साहब जी देखिए, ये रहा उसका लंच। खाई नहीं है, पूरा भरा हुआ है। देखिए साली की सारी रोटी पड़ी हुई है। पैसों के लिए ये सब कर रही है। आप ज़्यादा पैसा दे दे और आपकी नज़रों में वो सही हो जाए। समझ गया। तभी इतनी जल्दी खाने से आ जाती थी और कहती थी मुझे एक्स्ट्रा काम बता दो। लालच के चक्कर में इंसान क्या क्या करने लगता है। तो की रोटी भी नहीं खाता। कोई बात नहीं, इसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। आज मैं दिहाड़ी देने वाला था, मैं दूंगा ही नहीं। मतलब दूंगा लेकिन उसके सामने नहीं दूंगा। तुम लोग भी इसमें शामिल रहना। मैं ये बोल के जाऊंगा कि आज मैं दिहाड़ी नहीं दे रहा हूँ। जी साहब, एकदम चुप रहेंगे। अब इस टिफिन को पैक कर दो और जहाँ से बुलाए थे वहीं पर रख दो। बाकी जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना अपने साथी को लेके। जी। अरे सुनो सब लोग, आज मैं दिहाड़ी नहीं दे पाऊंगा तो काम कर लेना ईमानदारी से, ठीक है? कल आता हूँ, कल देखता हूँ दिहाड़ी का। आज जरा दिक्कत है कुछ। अरे साहब, पर साहब हमारी दिहाड़ी तो ले जाते साहब। अरे काहे परेशान हो? पैसा वैसा का दिक्कत है क्या तुमको? उनसे मतलब? बताओ, हम ही दे देंगे। 100-200 तो है ही हमारे पास। दीदी आपको पता है आज तो दिहाड़ी का काम जल्दी हो गया था। और तो और जहाँ मैं दिहाड़ी करती हूँ ना, वहाँ पे भंडारा लगा हुआ था। बहुत स्वाद वाला खाना था, मैंने तो वहीं से खा लिया। पेट भी अच्छे से भर गया और मन भी भर गया। आपके लिए पूरा का पूरा खाना बच गया। आपको मैं खिलाती हूँ, दवाई का समय भी तो हो गया ना आपका। अच्छा जी, हमारी साइड पे भंडारा लग रहा था रेखा, इस बात का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। साहब आप यहाँ पर आ गए, कुछ काम था क्या? ये जो तुमने टिफिन का झूठ बोला है मेरे से कि तुम्हें टिफिन खा लेती हो, बस इसी झूठ को पकड़ने के लिए आया था। और ये जानना चाहता था कि तुम ये झूठ क्यों बोलती हो। तुम साइड पर रह के इतनी मेहनत करती हो और तुम 2 रोटी भी नहीं खाती हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई इस चीज़ से तो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या होगा? बताओ, क्यों बोला तुमने ऐसा झूठ? साहब और क्या करें, हमको पैसा कमाना है अपनी बहन के लिए। ये हमारी बड़ी बहन है। हमारे माँ बाप के चले जाने के बाद इन्होंने हमारा ख्याल रखा है, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में इनका शरीर पैरालाइज हो गया। हम अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकते। और जिन्होंने हमें पाला, अपने इन हाथों से इतना प्यार किया, खाना खिलाया, उसको आज हम इस हालत में देखकर टूट जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजदूरी का काम करते हैं ताकि 4 पैसे कमा सके और उन्हें बचा बचा के इनका इलाज एक बड़े अस्पताल में कराए। पर एक बात तो बताओ रेखा, दिहाड़ी कर करके तुम अपनी बहन का इलाज करवा लोगी? मुझे तो नहीं लगता कि मजदूरी के पैसों से तुम अपनी बहन का इलाज करा पाओगी और उनको ठीक करा पाओगी। तुमने अगर मुझे बात पहले बता दी होती ना तो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बता देता। दरअसल मेरे पापा एक संस्था चलाते हैं, एक एनजीओ। तुमने सुना होगा कई ऐसे एनजीओ होते हैं जहाँ पर मुफ्त में गरीबों का इलाज होता है, जो भी अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर बड़े से बड़े फॉरेन डॉक्टर्स भी आते हैं जो वहाँ पर आकर फ्री में मरीजों का इलाज करके जाते हैं चैरिटी के नाम पर। और ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, इसमें किसी का फायदा नुकसान नहीं होता, ये समाज की भलाई के लिए करा जाता है। तो तुम्हारी बहन का इलाज हमारी संस्था में हो जाएगा ज्योति, और तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपकी जो संस्था है वो हमारी बहन का इलाज कर देगी, हमारी बहन दोबारा से तंदुरुस्त हष्ट-पुष्ट हो जाएगी, बोल पाएगी, हमें अपने हाथों से खाना खिला पाएगी। देखो ज्योति, रिजल्ट क्या आता है वो तो डॉक्टर्स के हाथ में है, लेकिन तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। क्योंकि हमारी संस्था तुम जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए ही काम करती है, जिनको खुद या उनके घर परिवार के लोगों को जरूरत हो इलाज की, अच्छे इलाज की और बड़ी बीमारी से लड़ने की, जिसके लिए हर कोई सामर्थ्य नहीं होता है। तो तुम उसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम जो अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठी हो, ये पढ़ाई तुम अपनी कंटिन्यू करोगी, अपने सपनों को पूरा करोगी और जो तुम बनना चाहती हो वो बनोगी, ताकि तुम्हारी बहन को तुम पर गर्व हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना।